हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आपके नंबर सिस्टम में आगे चलते हैं। अब आगे है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर्स को हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या होता है वो देखते हैं हम आगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है दो तरह से होगा। अगर हम किसी भी नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो दो तरह के नंबर आएंगे हमारे पास। आइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसमें रिमाइंडर आ जाता है ज़ीरो। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आता है, वो डिवाइड आगे चलता जाता है, चलता जाता है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जिसमें टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। जैसा एक एग्जांपल बताऊं आपको, 5.754 टर्मिनेट हो गया, 3.05 टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि टर्मिनेट नहीं होता है, जैसे 3.33 चलता जाता है, डॉट 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 शो करता है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होगा कि डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 4.777, 13 पॉइंट। जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट होता हो, पेयर भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे 2.5 ये चल गया। फिर कुछ गैप के बाद भी रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 1.47, यहाँ तो रिपीट नहीं हुआ लेकिन इसके बाद 5 5 5 ये रिपीट होने लग गया। तो इस तरह से ये जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे 7.1243 डॉट डॉट डॉट, 11.7901, ये चलते जाते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं, ये रिपीट नहीं होते, तो ये कहलाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें क्या होता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दी जाती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो नंबर बार बार आ रहा है आप उस पर बार लगा दो। यहाँ बार बार क्या आ रहा था, 7, तो इसलिए हमने बार लगा दिया 7 पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, 13.25, 25 रिपीट हो रहा है, 25 पे बार आ जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, 1.47 तो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन उसके बाद 5 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए केवल 5 पर बार आती है। तो ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन दोनों नंबर्स को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो दोनों नंबर हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं ये आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। इसको अपन P अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं इनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो नंबर होते हैं ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि कोई इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो, तो आप कोई सा भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमको बोला कि आप टू राइट, अगर आपको कोई बोल दे राइट टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, हमको दो इरेशनल नंबर लिखने हैं 2 और 3 के बीच में, तो हम 2 और 3 के बीच में कोई से भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिख देंगे तो वो आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2.5712, 2.7809 डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये दोनों नंबर डेसिमल कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है। 2.5 है, 2.7 है, तो 2 और 3 के बीच में ही है, तो ये नंबर कैसे हो गए, इरेशनल नंबर है बिटवीन 2 and 3। ठीक है, चलो।
अब आता है कि जो हमने देखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जो है उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। सबसे पहले आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, शो दैट 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन क्यू। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसको x लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3 बार, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको इस नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर, ध्यान से सुनना, डेसिमल के जस्ट आफ्टर केवल रिपीटिंग नंबर होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पहला तो आपको ये x है ही, इसमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग है, तो मैंने कहा आपको दो नंबर ऐसे चाहिए, तो दूसरा नंबर रिपीटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पोजीशन पे। इट मीन्स हमें इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम कितने प्लेस शिफ्ट हो रहे हैं, हम केवल 1 प्लेस शिफ्ट हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ प्लेस होंगे उतने ही जीरो, मतलब अगर हम 1 प्लेस शिफ्ट हो रहे हैं तो जीरो मतलब 10, 2 प्लेस शिफ्ट होंगे तो 100, 3 प्लेस शिफ्ट होंगे तो 1000, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये x तो आपका 0.33 बार 33 हो गया। तो अगर मैं 10x करता हूँ तो नंबर 1 दे देते हैं। अगर 10x करते हैं तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा हमारा 3.33 डॉट डॉट। ठीक है, ये नंबर आ गया 2। अब इसमें भी डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग है और इसमें भी डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग है। हमारा काम हो गया। बस अब क्या करना है, इस सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.33 डॉट 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 माइनस 0.33। अब यहाँ पे ये तो हो गया 9x। अब देखो मैंने जो कहा डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग नंबर चाहिए, उसका फायदा क्या है कि हमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाले नंबर को देखने की जरूरत ही नहीं है। जब हम माइनस करेंगे तो नंबर सब सेम है, तो ऑलरेडी माइनस होकर जीरो हो जाएंगे। तो जब हम 3.33 बार में से 0.33 बार को माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया, ओनली 3। x इक्वल टू आ गया आपका 3/9, कट हो जाएगा 1/3। इट मीन्स 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन क्यू एज 1/, ये आपका आंसर हो गया। तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर दो नंबर ऐसे चाहिए जिनमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग नंबर आ रहा हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7, 1.27 बार। पिछले एग्जांपल में केवल 331 नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो वही काम करना है। सबसे पहला काम, इसको x लेट किया हमने, नंबर 1 दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इसमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग नंबर ही है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो पहला नंबर तो हमारा यही हो गया। अब जब हमें दूसरा नंबर चाहिए तो रिपीटिंग कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे रिपीटिंग आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तब यहाँ शिफ्ट करने के लिए प्लेस कितने हो गए, 2 प्लेस हो गए। तो इट मीन्स हम यहाँ पे इसको x को 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया इधर, तो ये आ गया आपका 127.2727, ये रिपीटिंग स्टार्ट हो गया। इक्वेशन नंबर 2, फिर सेम काम, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 127.2727 माइनस 1.2727। 100x में से 1x गया तो आपका 99x, 127 और 1 ओनली कितना बचा, 126। x इक्वल टू आ गया आपका 126/99, कट हो रहा है ये भी कट हो रहा है। ये आ गया हमारा 14/11, मीन्स 1.27 बार को p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, 14/11 की फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। चलो और देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा नंबर लिया है जिसमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग नंबर नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है।
तो मेथड वही रखना है, हमें इसको x लेट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो मुझे दो नंबर ऐसे लाने पड़ेंगे जिसमें रिपीटिंग हो। तो पहला रिपीटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो पहली बार तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है इसको, तो इट मीन्स मेरे को दो जीरो वाले नंबर दो प्लेस शिफ्ट हो रहा है, इसलिए टू जीरो वाले नंबर मतलब 100x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर आ जाएगा 1325.888 डॉट डॉट डॉट। अब ये आ गया नंबर 1, क्योंकि इसमें डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग हो गया। सेकेंडली हमें क्या करना है, अब रिपीटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे। सेकेंड रिपीट यहाँ पे है, तो अब मुझे इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है। अब प्लेस हो गए 1 2 3, 3 प्लेस मुझे खिसकना पड़ेगा। तो 3 प्लेस शिफ्ट होना है, तो 3 जीरो वाले नंबर मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 13258, 13258.88। ये आ गया हमारे पास नंबर 2। बस अब आपको माइनस करना है, 2 माइनस 1 किया, इट मीन्स हमने किया 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 13258.88 माइनस 13258। 1000 में से 100 गया तो आपके पास आ गया 900x। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये डेसिमल बाद के बाद वाले तो सब कैंसिल हो गए, सब जीरो हो गए, बस हमें माइनस किसको करना है, 13258 में से 1325 को। तो ये आपका आ जाएगा 8 में से 5 33901। ठीक है, चेक कर लेते हैं आपका। वन 1933। तो आपका x हो जाएगा 11933 अपॉन 900, कट नहीं होगा, तो ये जो आपका नंबर है 13.258 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, 11933 अपॉन 900। ये आपका आंसर है। ठीक है, बस ध्यान का रखना है, वही डेसिमल के जस्ट आफ्टर रिपीटिंग नंबर चाहिए। यहाँ पे एक नंबर था, नहीं था एक भी नंबर यहाँ पे, क्योंकि इसमें डेसिमल के जस्ट बाद दूसरा नंबर है। मैंने क्या किया, एक नंबर तो इसको 2 प्लेस शिफ्ट करके लेके आया, और दूसरा नंबर इसको 3 प्लेस शिफ्ट करके लेके आया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब यहाँ पे है आपका, इसमें एक डेसिमल एक प्लेस रिपीट नहीं है, उसके बाद दो दो प्लेस रिपीट हो रहे हैं, तो हम एक्स लेट कर लेते हैं। फिर हमारा पहला नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ से, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ, तो 1 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई किया 10x से, तो ये बन गया आपका 45.7272। और दूसरा रिपीट हो रहा है यहाँ से, अब ये कितने प्लेस आ गया आपका, 1 2 3, 3 प्लेस आ गया, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000x से, तो ये आ जाएगा 4572.7272। ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2। 2 में से हम माइनस कर देंगे 1 को, तो हो गया आपका 1000x माइनस 10x इक्वल टू 4572.7272 माइनस 45.7272। ठीक है, 1000 में से 10 गया, तो आपका बच गया 990। इधर ये डेसिमल के बाद वाले तो माइनस हो गए, 4572 में से किसको माइनस करना है, ओनली 45 को।
ये आ गया आपका 4527। तो x हो जाएगा आपका 4527 अपॉन 990, कट जाएगा 3 से। फिर 3 से कट रहा है, x था आपका 4.572 बार, ये एक्सप्रेस हो गया 503 अपॉन 110 में। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं उनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।